हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं कानूनी ज्ञान यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज 498A का केस होना एक आम बात सी हो गई है। पत्नी को गुस्सा आ जाता है, या उसके घर वाले उसे चढ़ा देते हैं, या कोई रिश्तेदार उसे चढ़ा देता है, या किसी अन्य कारण से अगर उसे गुस्सा आ जाता है तो वो इस बात पे जाके अपने पति के ऊपर झूठा 498A का केस दर्ज करा देती है। और पति के अलावा पति के माता पिता, उसके अन्य रिश्तेदारों के भी नाम डाल देती है, जिसकी वजह से पति निर्दोष होते हुए भी काफ़ी ज़्यादा उसे परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यदि आपकी पत्नी ने आपके ऊपर झूठा 498A का केस दर्ज करा दिया है, तो आप अपनी पत्नी के ऊपर कौन सा क्रॉस केस कर सकते हैं, जो केस आपकी पत्नी के ऊपर दबाव बनाएगा और उसे इस बात पे मजबूर करेगा कि वो अपने झूठे केस को वापस ले ले या आपके साथ समझौता कर ले। इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे जानकारी देने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपको अच्छी अच्छी जानकारियाँ प्राप्त होती रहे। अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर झूठा 498A का केस दर्ज करा दिया है, तो मैं जिस केस के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, अगर आप वो केस दर्ज अपनी पत्नी के ऊपर करा देंगे तो आपकी पत्नी के ऊपर ये केस काफ़ी ज़्यादा दबाव बनाएगा कि वो अपने झूठे 498A के केस को वापस ले ले, क्योंकि 498A के केस में 3 वर्ष की सज़ा का प्रावधान है। और जो केस मैं आपको बताऊंगा उस केस में 5 वर्ष तक की सज़ा आप अपनी पत्नी को दिलवा सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपकी पत्नी ने झूठा 498A का केस दर्ज कराया है आपके ऊपर, तो आप अपनी पत्नी के ऊपर कौन सा केस दर्ज करा सकते हैं जो दबाव बनाएगा। आप ये बात जानते हैं कि दहेज लेना और दहेज देना दोनों अपराध होता है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 के अनुसार दहेज लेना या दहेज देना, आप ध्यान से सुनिएगा, दहेज लेना और दहेज देना यानी दहेज देना भी अपराध होता है। दहेज लेने और दहेज देने के लिए दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 में प्रावधान किया गया है, जिसमें दहेज लेने या दहेज देने के लिए 5 वर्ष तक की कारावास की सज़ा या 15,000 रुपये जुर्माना, या जो दहेज की रकम होती है उतनी रकम तक, इनमें से जो अधिक हो, यानी 15,000 रुपये अगर अधिक है तो 15,000 रुपये, या दहेज की रकम अधिक है तो दहेज की रकम तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। 498A के केस में तो पत्नी आपको सिर्फ 3 साल की कारावास की सज़ा दिला सकती है या कुछ रुपए जुर्माना लगा सकती है। लेकिन सोचिए, अगर आप दहेज देने के लिए केस दर्ज करा देते हैं पत्नी पर कि आपकी पत्नी ने आपको दहेज दिया है या आपके ससुर ने आपको दहेज दिया है, तो सोचिए पत्नी के ऊपर ये कितना दबाव बनाएगा, क्योंकि आप 5 साल का कारावास का सज़ा दिला सकते हैं अपनी पत्नी या ससुर को, या जिसने आपको दहेज दिया है उसे। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप केस कैसे दर्ज करा सकते हैं दहेज देने के लिए। जब आपका शादी हुआ था तो उस समय आपको कुछ ना कुछ दहेज तो मिला ही होगा या नहीं भी मिला होगा, लेकिन जब आपकी पत्नी आपके ऊपर 498A का केस दर्ज कराई तो उस समय वो FIR दर्ज करने के लिए अप्लीकेशन देती है या कोर्ट में अप्लीकेशन देती है, या मेंटेनेंस केस वो जब आपसे भरण पोषण पाने के लिए केस करती है तो उस समय भी प्रार्थना पत्र देती है। तो उसमें वो लोग लिखते हैं कि पति को 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, अपनी हैसियत के अनुसार सब लोग लिखते हैं कि इतना दहेज दिया गया। यही आपका सबूत बनेगा, क्योंकि उस एप्लीकेशन में आपकी पत्नी ये बात एक्सेप्ट कर रही है कि उसने दहेज दिया है या उसके पिता ने दहेज दिया है, तो वहाँ पे वो दहेज देने की दोषी हो जाएगी या आपके ससुर दहेज देने के लिए दोषी हो जाएंगे। आपकी पत्नी ने जब एप्लीकेशन दिया है तो उसमें इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि उसने दहेज दिया है या उसके पिता ने यानी आपके ससुर ने दहेज दिया है।
तो यहाँ पे वो लोग इस बात को एक्सेप्ट भी कर ले रही हैं कि उन्होंने दहेज दिया है। इस कारण से वो दहेज देने के दोषी हुए और उनके ऊपर दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 लागू होती है और वो इस बात के दोषी हैं। आपको उस एप्लीकेशन की जिसमें आपकी पत्नी ने एक्सेप्ट किया है कि दहेज दिया गया है, उसकी एक सर्टिफाइड कॉपी निकलवा लेनी है और उसी कॉपी के आधार पे आपको अपनी पत्नी या ससुर के ऊपर केस दर्ज करा देना है। अगर आप ये केस दर्ज करा देते हैं तो ये केस आपकी पत्नी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव बनाएगा कि वो अपने झूठे केस को वापस ले ले, क्योंकि आपकी पत्नी भी फंस रही है ऐसे और उसके ऊपर ये दबाव बनाएगा कि वो केस वापस ले ले। इससे आपको अपने 498A के केस में काफ़ी सफलता मिलेगी।